नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपकी कक्षा 10वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ। रचनात्मक लेखन के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन किस प्रकार से लिखा जाए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद लिखते समय हम उद्देश्यों को ध्यान में रखें। सशक्त और प्रभावी अनुच्छेद लिखने के लिए हमें कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी घटना या दृश्य या विषय को संक्षिप्त परंतु सारगर्भित ढंग से लिखने की जो शैली है वह है अनुच्छेद लेखन। और अनुच्छेद लेखन को किस प्रकार से लिखें, आइए उदाहरण के माध्यम से जानें। तो हमने एक उदाहरण लिया है अनुच्छेद लेखन के लिए। इसमें विषय है आपका रेलवे प्लेटफॉर्म पर आधा घंटा। इस पर 80 से 100 शब्द में अनुच्छेद लिखिए। आपके विषय वस्तु कोई भी हो सकते हैं। आप जैसे यहाँ पर उदाहरण देख रहे हैं वैसे ही अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। रेलवे स्टेशन एक अद्भुत स्थान है। यहाँ दूर दूर से यात्रियों को लेकर गाड़ियाँ आती है और अन्य यात्रियों को लेकर चली जाती है। एक प्रकार से रेलवे स्टेशन यात्रियों का मिलन स्थल है। अभी कुछ दिन पूर्व मैं अपने मित्र की अगवानी करने स्टेशन पर गया था। प्लेटफार्म टिकट लेकर मैं स्टेशन के अंदर चला गया। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर गाड़ी को आकर रुकना था। मैं लगभग आधा घंटा पहले पहुंच गया था, अतः वहां प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त कोई चारा न था। मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म पर काफ़ी भीड़ थी। लोग बड़ी तेज़ी से आ जा रहे थे। कुली यात्रियों के साथ चलते हुए सामान को इधर उधर पहुंचा रहे थे। पुस्तकों और पत्रिकाओं में रुचि रखने वाले कुछ लोग बुक स्टॉल पर खड़े थे, पर अधिकांश लोग टहल रहे थे। तो रेलवे प्लेटफॉर्म के आधे घंटे के जो दृश्य है उनका वर्णन हम अपने शब्दों में बड़े ही आकर्षक ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। कुछ लोग राजनीतिक विषयों पर गर्मागर्म बहस में लीन थे। चाय वाला चाय की आवाज़ लगाता हुआ घूम रहा था। कुछ लोग उससे चाय लेकर पी रहे थे। पूरी सब्जी की रेहड़ी के इर्द गिर्द भी लोग जमा थे। महिलाएं प्रायः अपने सामान के पास ही बैठी थी। बीच बीच में उद्घोषक की आवाज़ सुनाई दे जाती थी। सभी सामान संभाल कर रखें या तैयार हो गए। कुछ ही क्षणों में गाड़ी वहां आ पहुंची। सारे प्लेटफॉर्म पर हलचल सी मच गई। गाड़ी से जाने वाले लोग लपक कर चढ़ने की कोशिश करने लगे। उतरने वाले यात्रियों को इससे कठिनाई हुई। कुछ समय बाद यह धक्का मुक्की समाप्त हो गई और मेरा मित्र तब तक गाड़ी से उतर आया था। उसे लेकर मैं घर की ओर चल दिया। इस प्रकार से रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो आधा घंटा समय किया लेखक ने, लिखने वाले ने, उसका यहाँ पर वर्णन बड़े ही आकर्षक ढंग से किया है। ऐसे ही आप भी कोई विषय यदि आपको लिखने के मिले तो आप भी लिख सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरे उदाहरण के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार कुछ विषय के संकेत बिंदु भी दिए जाते हैं, परंतु उनका हम उसी में समाहित किस प्रकार करें। यहाँ पर एक विषय लिया है हमने, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। तो मन के हारे हार है मन के जीते जीत सूक्ति का अभिप्राय है कि जिसका मन हार जाता है वह बहुत शक्तिशाली होने पर भी पराजित हो जाता है। जिसका मन जीत जाता है वह शक्ति न होते हुए भी जीत जाता है। व्यक्ति के जीवन में निराशा अभिशाप के समान है। असफलताएं जीवन प्रक्रिया का स्वाभाविक अंग होती है। यदि व्यक्ति असफलताओं से निराश होकर प्रयत्न करना छोड़ दे तो असफलता ही मिलती है। इसलिए व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। मन अनंत शक्ति का स्रोत है। उसे हीन भावना से बचाए रखना अत्यंत आवश्यक है। मन की अपरिमित शक्ति को भूले बिना अपनी क्षमताओं में विश्वास रखना ही सफलता की मूल कुंजी है। ऐसा करने से हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है तथा मनुष्य कार्य करने के लिए प्रेरित भी होता है। तो पहले वाले जो
आपके अनविति है, उसमें यहाँ पर हमने मन को मजबूत करने और मन के निराशा होने पर उनको विश्वास दिलाने कि हारना नहीं है, जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं उनको दूर करना है, ऐसा हम समाहित कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आशा निराशा, उतार चढ़ाव और सुख दुख का चक्र है। वह चक्र की भांति ऊपर नीचे होते रहता है। व्यक्ति की हार जीत उसकी मानसिक शक्ति पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति परिस्थिति का सामना हंसी खुशी करता है वह सफलता अवश्य प्राप्त करता है। इसमें सकारात्मक सोच महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सकारात्मक सोच से व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है और वह दुगने उत्साह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। निष्कर्ष यह है कि जिस कार्य को पूरे दृढ़ संकल्प के साथ करेंगे वह कार्य जरूर पूरा होता है। इसलिए मनुष्य को अपने मन को सुदृढ़ बनाकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर अंतिम में हम उनका मुख्य संदेश देते हुए कि मन के हार जाने से हार होती है और मन के जीतने से, अर्थात मन में जीत की आशा लेंगे तो हम जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसा यहाँ पर समाहित कर सकते हैं। हो सके तो आप अनुच्छेद लेखन के प्रारंभ करने से पूर्व कुछ पंक्तियाँ भी लिख सकते हैं, अंतिम में भी लिख सकते हैं, किसी की कहावतों को भी इसमें समाहित कर सकते हैं। इस प्रकार से अनुच्छेद लेखन 6 अंक के लिए परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसको बड़े ही आकर्षक ढंग से संकेत बिंदुओं को समाहित करते हुए लिखेंगे तो पूरे के पूरे अंक आपको प्राप्त होंगे। अब आपको ये अनुच्छेद अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। भारत में बाल मजदूरी की समस्या, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु, पुस्तकें पढ़ने की आदत। इस प्रकार से ये 3 अनुच्छेद है, इनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में 80 से 100 शब्दों में लिखना है। आशा करता हूँ कि आपने अनुच्छेद लेखन के विधियों को जाना और दिए गए उदाहरण के माध्यम से उस विषय को कैसे लिखें इसके बारे में समझा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलेंगे।